शक्तिशाली या रावण जैसा वीर कोई नहीं था दुनिया में। ये भी आप सुने कि रावण जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं था दुनिया में। आप ये भी सुने होंगे कि रावण के लंका में समस्त जितने भी देवी देवताएं थे, हर एक देवी देवताएं वो झाड़ू पोछे के काम करते थे। ये आपने बहुत अच्छा से सुना होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे ग्रंथों की व्याख्या भी की गई है कि यहाँ जितने भी यहाँ की 64 कोटि देवताओं को बोला जाता है कि 64 कोटि देवी देवताएं हैं, तो 64 कोटि देवी देवताएं में रावण के यहाँ झाड़ू पोछा करते थे। जहाँ हम लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, रावण के यहाँ स्वयं लक्ष्मी जाकर करके झाड़ू पोछे के काम करते थे। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, सीता एक साधारण स्त्री थी। सीता कोई ऐसी ना तो उनमें जादुई थी, ना तो वो मायावी थी, ना तो और उसमें कोई भी रूप से ऐसी कोई चीज़ थी। लेकिन आप ये भी देखे होंगे रामायण में, आपने गौर नहीं किए, मैं अभी सुना रहे हैं, इन चीज़ों पे गौर करना है। रावण जब इतने शक्तिशाली हैं, रावण इतने ज्ञानी भी हैं, रावण के पास इतना ज्ञान है कि उनके घर में देवी देवताएं झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो एक मामूली सी जो कि लकीरें थे वो पार क्यों नहीं कर पाया? वो तो पार करना चाहिए। तब जब इसमें इतने ताकत थे कि उसके बस में सारे समस्त देवी देवताएं हो जाते थे, तो वो लकीरें बस में क्यों नहीं हो रहे थे? आखिर वो लकीरें थे क्या जो वो रावण क्रॉस नहीं कर पाया, पार नहीं कर पाया? और वह लकीरें को क्रॉस कर करके सीता को नहीं ले पाया। सीता को कब ले पाया? जब वो लकीरें को सीता क्रॉस कर दी, तब रावण सीता को लेकर के गया। जब आप मान लीजिए कि रावण जब इतने शक्तिशाली थे, रावण के पास इतने ज्ञानी थे, उसमें चारों ग्रंथों का ज्ञान था, तो एक मामूली सी लकीरें पार नहीं कर पाए, तो आप समझ लीजिए कि रावण में कोई पावर नहीं था। रावण में कोई ऐसी रावण में पावर, रावण में ताकत नहीं था। एक मानना ही पड़ेगा, वह लकीरें किस लकीर के अनुसार थे, वो कौन लकीरें थे जो रावण क्रॉस नहीं कर पाए? क्या आप सभी बच्चों को पता है? आपने रामायण तो बहुत दिनों से देखे, रामायण तो बहुत कुछ रामायणों में देखे, लेकिन आप रावणों को भी देखे तो राम को भी देखे, लेकिन राम इतने शक्तिशाली नहीं कहलाते थे जितने कि रावण कहलाते थे। आज अगर शास्त्रों की व्याख्या की गई है तो रावणों पे की गई है कि रावणों में ऐसी पावर और ऐसे ज्ञानी थे कि उसके घर में समस्त देवी देवताएं झाड़ू पोछा की काम करते थे, उसके दास में रहते थे, 10 दास में रहते थे। लेकिन आज आप सभी बच्चों को क्या पता चल रहा है कि रावण इतने शक्तिशाली होकर के भी उस एक लकीर को पार नहीं कर पाया। तो आप समझ लीजिए रावण में कोई पावर है? तो वो लकीरें किस चीज की लकीरें थे? वो लकीरें थे मर्यादा की। क्या किस थे? मर्यादा की, जो कि हमारे पास मर्यादा, हमने शुरू से आप सभी बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, परंतु मर्यादा होनी चाहिए। और मर्यादा की ऐसी पावर है जो कि ये दुनिया में कोई भी ऐसी वीर पैदा नहीं हुआ है जो हम लोगों को वो कुछ कर जाए। मानते हैं रावण के पास बहुत कुछ है, रावण वाले बुद्धियों के पास बहुत सारे संपत्ति है, बहुत सारे कुछ है, लेकिन रावण के पास पावर नहीं है। हम लोगों के पास मानते हैं संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास पावर है, जो हम लोग किसी का दास में नहीं बल्कि किसी का कोई हमारे अधीन बन सकता है, हम किसी के अधीन नहीं बन सकते हैं। हम मानते हैं कि रावण एक शक्तिशाली थे, रावण के 10 सिरे थे, रावण के 10 हाथ भी थे, लेकिन रावण के 10 सिरे हो जाने से रावण के पास एक सिर की भी पावर नहीं थी। तो ऐसा
दिखाने की सिर था, ऐसा कहने की बातें हैं। लेकिन उसमें अगर कहावती अगर माना जाए, कहावती अगर सच्चाई रूप में हो जाए तो कहावत ही आज मशहूर होता ना। आज तो प्रैक्टिकल करवाने की कोई ज़रूरी नहीं था, थ्योरी से ही काम चल जाता। आखिर प्रैक्टिकल लेता है ना कि प्रैक्टिकल नहीं लेता है? लेता है। इसीलिए आप सभी बच्चों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि रावण वाले बुद्धियाँ, रावण वाले सोच, रावण वाले पावर, रावण वाले थिंकिंग, ये सारे कहीं ना कहीं हमें विनाश की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ों को हमें तोड़ना है और मर्यादा को अपनाना है, क्योंकि हम मर्यादा में जब रहेंगे तो हमारे कोई ऐसी वीरता नहीं है और कोई ऐसी वीर जन्म नहीं लिए हैं जो हम लोगों को कोई उठा ले जा सकता है। क्यों? आज तो पता चल रहा है कि सीता अपने से मर्यादाओं को क्रॉस किया, तब सीता को रावण ले जा पाया। अगर यदि रावण सीता अपने मर्यादा को क्रॉस नहीं करती तो रावण की पावर नहीं थे जो सीता को लेके चले जाते। इसीलिए हर बच्चों से ये नहीं है कि सिर्फ माताओं से कहनी है, बच्चों से भी कहना है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ माताओं के लिए मर्यादा होते हैं। आज तो सुने हैं मर्यादा श्री अगर राम को कहा जाता है तो मर्यादा का उत्तम कहा जाता है कि वो मर्यादा में बहुत उत्तम था, क्योंकि वह मर्यादाओं को कभी ये नहीं करते थे। आपने सुने होंगे कि कोई भी कुछ होता था तो राम अपनी मर्यादा में रह के ही कार्य को करता था। इसीलिए आप सभी बच्चों से मेरा संदेश है कि अपने मर्यादा रूपी जीवन और मर्यादाओं को कभी उल्लंघन नहीं करना है, अपनी मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करनी है। अगर हम अपने मर्यादाओं को क्रॉस करेंगे तो हम उसी स्थिति में पहुंचेंगे जिस स्थिति में सीता और राम के थे। आज चाहे वो बच्ची हो या बच्चे हो, कोई भी हो, हर बच्चे बच्चियों को समझें कि मुझे मर्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर हम मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं तो हमारे जीवन में एक उसी तरह का आंधी तूफान आ सकता है जिस तरीका से सीता और राम के जीवन में आया था। तो आप तो जान रहे हैं कि अब हम लोगों को मर्यादा के राम बनना है। मर्यादा में हम पुरुषों को उत्तम बनना है। नारियों को अपने जीवन में उसको मर्यादाओं को बचाना है।